की बात करूं तो इनकी शिक्षा में सबसे पहले आते हैं इनके 4 आर्य सत्य। इन्होंने 4 सत्य बताए थे जीवन के, जिन्हें क्या कहा गया था भाई? 4 आर्य सत्य। वो कितने थे? 4। तो क्या कहा? 4 आर्य सत्य। फिर इन्होंने कहा कि इन 4 सत्यों के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। उसको कह दिया इन्होंने क्या? अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग। 8 मार्ग बता दिए कि तुम्हें इन 8 रास्तों पे चलना पड़ेगा, जब जाकर तुम कुछ कर पाओगे। पहला सिंपल, क्या 8 मार्ग है बाद की बात है। और कहा जब तुम इन 8 रास्तों पर चल रहे होगे तो तुम्हारे पास ये 10 सिद्धांत तो होने ही चाहिए। 10 सिद्धांत अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम काम कर जाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो इनकी शिक्षाओं में सबसे पहले क्या है? 4 आर्य सत्य, और 4 आर्य सत्यों पर चलने के लिए 8 मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और उस मार्ग पर चलने के लिए आपके बैग में क्या होना चाहिए? 10 सिद्धांत। ये गौतम बुद्ध के कहे मतलब दिए हुए सिद्धांत थे, उनकी शिक्षाएं थी। आप यहां देखेंगे, अगर मैं त्रिरत्न की बात करूं तो देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न वही हैं जो बौद्ध धर्म के अंग हैं। जिसमें पहला क्या है भाई? बुद्ध, दूसरा धम्म, और तीसरा संघ। है ना भाई? ये धम्म की शिक्षा होती है। जब हम बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान कर लेते हैं ना, तो हम धम्म मतलब कि हमें धम्म की शिक्षा मिल जाती है। उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी सिंपल है। एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का जिसको कहते हैं धम्मपद। क्या बोलते हैं? धम्मपद। और धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है भाई। समझ गए ना? धम्मपद को बौद्ध धर्म की क्या कहते हैं? गीता कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा सबको। तो इसके अंग हैं, या त्रिरत्न भी कह देते हैं, क्योंकि जैन धर्म में भी तीन तीन रत्न है, यहां भी 3 रत्न है भाई। पहले रत्न का नाम क्या है? बुद्ध, दूसरे का संघ धम्म, और तीसरा संघ। एक श्लोक होता है जब बुद्ध टेम्पल में जाओगे या कहीं मठ में जाओ ना, तो वही होता, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये चलता रहता, बड़ा फ्लुएंट होता, बहुत शानदार, मतलब शांति मिलती है। यूट्यूब वगैरह पे भी है, मैंने सुना है, बड़ा मतलब एकदम उसमें पीछे एकदम ट्यून चलेगी, बीजी बैकग्राउंड में म्यूजिक, बहुत ही अच्छा, और शांति मिलती है माइंड को। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 4 आर्य सत्य क्या थे इनके, है ना। देखो 4 आर्य सत्य बताऊं तो पहला था, भगवान जी कहते हैं कि इस संसार में ये तो है ही है भाई, ये कभी खत्म होगा ही नहीं, दुख तो है ही है। ठीक है भाई। फिर कहते हैं कि देखो भाई, जो दुख है ना, और जो ये दुख है, इस दुख का कुछ ना कुछ कारण भी होगा। तो दुख संप्रदाय बोलते हैं इसको। और अगर आप याद करना चाहोगे तो इसको क्या कह देंगे? दुख का कारण। ठीक है भाई। ये दो पहले सत्य क्या है? दुख है। दूसरा क्या है? दुख का कारण है। और कारण क्या बताया था? इच्छा। भगवान बुद्ध ने कहा था कि ये जो इच्छा है ना हमारी, ये हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। ये जीवन भर जब तक इंसान पृथ्वी पर रहेगा ना, ये बात तब तक सत्य रहेगी। और आप लगा सकते हो, क्या पश्चिम का ज्ञान है, क्या यूरोप का और अमेरिका का ज्ञान है, जो आज से 2600 साल पहले भगवान बुद्ध के द्वारा दे दिया गया था। मैं तो और धर्म की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो और किसी धर्म की बात, सिंधु घाटी सभ्यता में मिले पशुपति के निशानों में बात ही नहीं कर रहा। मैं भगवान बुद्ध के द्वारा बोली गई बात की बात कर रहा हूं। जब तक इस दुनिया में आदमी रहने वाला है ना, ये कारण कभी खत्म नहीं होगा, ये दी हुई शिक्षा कभी खत्म नहीं होगी। इच्छा। इन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं रुक सकता। उन्होंने कहा इसका क्या है? इसका सॉल्यूशन भी है, इसका निवारण भी है। क्या है? इसका निवारण भी है। तो दुख का निवारण भी है, मतलब दुख है, दुख का कारण भी है, तो दुख का निवारण भी है। और साथ में इन्होंने बोला कि उस दुख के निवारण का क्या है? एक मार्ग भी है, एक रास्ता भी है। यहां आते हैं वो 8 मार्ग। देखो भाई, दुख है, दुख का कारण इच्छा, दुख का निवारण पॉसिबल है किससे? मार्ग से। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। तुम्हें उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, इन 8 रास्तों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और वो क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में आपको एक वर्ड याद करना है जो सब में लगता है, कहते हैं किसको? क्या? सम्यक। क्या बोलते हैं? सम्यक। और सम्यक का मतलब होता है बीच का रास्ता। भगवान बुद्ध की एक बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा था कि आपको बीच का रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप किसी की लड़ाई सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको बीच में रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो लड़ाई को सॉल्व करना, तो आपको जितना पक्ष आपने इधर का सुना है ना, उतना ही पक्ष इधर का भी सुनना पड़ेगा, तभी आप सॉल्यूशन पा सकते हो। इसे कहते हैं सम्यक, बिल्कुल बीच में होना।
जीवन को ऐसे कहा, उन्होंने कहा ना तो बिल्कुल दुख में रहो और ना बिल्कुल सुख में। बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में यही डिफरेंस है। जैन धर्म से कहीं ज्यादा बौद्ध धर्म विस्तारित हुआ। कारण आपसे नहीं पूछते, यूपीएससी पीसीएस वगैरह में ये पूछते हैं क्या कारण था। कारण था इस धर्म की सादगी। इस धर्म में कोई चीजें ऐसे नहीं थी कि जबरदस्ती की हैं, लेकिन जैन धर्म में जबरदस्ती की थी। अगर तुमने अपना ले, चींटी को नहीं मार सकते। किसान लोग डरते थे, यार हम खेती करते हैं, कीड़ा मकोड़ा मर जाता है, ऐसा तो यार धर्म खराब हो जाएगा। इसमें नहीं था, समझे ना। भाषा बताऊंगा आगे, फिलहाल आप याद रखें सम्यक। और ये सम्यक में 8 चीजें क्या थी, तो 8 में सबसे पहली क्या है भाई, दृष्टि। सबसे पहली क्या है, दृष्टि। दूसरी वाणी, दूसरी क्या है, वाणी। तीसरी संकल्प, या उल्टा कर दो इनको, आराम से याद हो जाएगा। दृष्टि, संकल्प, वाणी, है ना भाई। वाणी के बाद आप करोगे क्या, आपका कर्म, कर्म 4 हो गए। 5वां होगा इसमें आजीव। 6ठा होगा इसमें व्यायाम। 7वां होगा इसमें स्मृति, स्मृति कहते हैं। और 8वां क्या होगा, समाधि। 8वां क्या होगा भाई, समाधि। और सब में सम्यक जुड़ेगा। कैसे जोड़ना सब एक बार, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग थे। कैसे याद करने जरा ध्यान देना। आपने एक सरकारी व्यक्ति देखा, कोई भी ले लो, आपने एक इंस्पेक्टर देखा 2 स्टार, देख लिया भाई कितने स्टार लग रहे उसके कंधे पे, 2 स्टार। सुनना, देखा किससे, देखा किससे, दृष्टि से। देखते ही क्या लिया, संकल्प। संकल्प किससे लिया, वाणी से। क्या संकल्प लेने से मिल जाएगा, क्या करना पड़ेगा, कर्म। कर्म किया, कर्म जब अच्छा होगा, जब हमारी आजीव अच्छी होगी। आजीव होता है जीवन को जीना, आजीविका। तो जब कर्म कब अच्छा होगा, जब आजीव अच्छी होगी। आजीव जब अच्छी होगी, जब आप क्या करोगे, व्यायाम। आप इन सबको करने में लग गए और भूल गए हम क्या करना चाहते थे। तो आपने क्या करा, दोबारा से स्मृति करी कि मैं क्या करना चाहता हूं। और जैसे मुझे याद आया मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मैंने क्या ले ली फिर, समाधि। हो गया अष्टांगिक मार्ग याद। तो सबसे पहले क्या करा, देखा दृष्टि से। देखते क्या लिया, संकल्प, किससे, वाणी से। और क्या ऐसा हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा, कर्म। कर्म कब अच्छा होगा, आजीव अच्छा होगा। आजीव कब अच्छी होगी, जब व्यायाम करेंगे। इन सब में बिजी हुए तो भूल गए, भूले तो क्या करा, स्मृति। और स्मृति करते फिर क्या कर ली, हमारे अष्टांगिक मार्ग याद। कहते हैं इन सब पे तुम चल जाओगे बढ़िया। इन सब पे चलने के लिए आपको कुछ चीजें यूज करनी पड़ेंगी। जैसे आप कहीं पैदल यात्रा पे निकलते हो तो डंडा लेके निकलना पड़ेगा, ऐसे ये कहते हैं अष्टांगिक मार्ग पर चलना है तो आपको ये आपको 10 सील या 10 सिद्धांत फॉलो करने पड़ेंगे। वो क्या हैं, सबसे पहला दूसरा सत्य अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, ठीक है। 5वें को ये ब्रह्मचर्य कहते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य को दूसरे तरीके से कहते हैं कि भैया बचना पड़ेगा, ठीक है भाई। 6ठा ये कहते हैं संगीत से दूर होना पड़ेगा, संगीत से दूरी। हनी सिंह को अलग बैठाना पड़ेगा, हालांकि फिलहाल हनी सिंह अलग है, अब तो कोई और चल रहा है। वो क्या नाम है उसका भाई, हुसन तेरा तोबा तोबा वाला, ओजला ओजला जो भी है, आप लोग जानते हो मैं नहीं जानता, ठीक है भाई। संगीत से दूरी रखनी पड़ेगी। जो तुम असमय भोजन करते हो ये रोकना पड़ेगा, असमय भोजन नहीं करना। 8वां कहते हो जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे मेन हिस्सा है, कि जो सुखप्रद बिस्तर है वो छोड़ना पड़ेगा, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोगे, है ना भाई। 9वां कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 9वां याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ बिल्कुल, आभूषण का मतलब आता है यहाँ पे चाह से, आभूषण छोड़ने पड़ेंगे। और 10वां ये तो भैया जिंदगी का है, स्त्रियों से बचना पड़ेगा, ये बला है,
इनसे बचोगे काम बन जाएगा, स्त्रियों से बचना पड़ेगा। ये राइट लगाऊंगा इस पे, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर आप स्त्रियों से बच जाते हो, 5,000 के मेकअप से बच जाते हो, तो फिर आप कुछ सोच सकते हो। समझे? ये 9 सिद्धांत एक तरफ है, 10वां एक तरफ है। मेरी बात याद रखना, ये 9 सिद्धांत एक तरफ है, भगवान बुद्ध का 10वां सिद्धांत एक तरफ है। भगवान बुद्ध कहेंगे यार कुछ और एलिमिनेट कर लेता, कुछ और लगा देता, क्योंकि इसको तो मुझे लगा कोई सा चाह ही ना रहा। क्योंकि 5,000 का मेकअप, 7,000 के कपड़े, 15,000 लड़के से खींच लिए, काम खत्म। ठीक है भाई, ऐसी मजाक कर रहा हूं, दिल पे कोई नहीं लेगा, जो दिल पे लेगा ले लियो। तो कौन कौन से भाई? सत्य, अहिंसा, अस्त्य होता चोरी ना करना भाई। अस्त्य का मतलब क्या है? चोरी ना करना। और अपरिग्रह का मतलब है धन, इवन धन ही नहीं, कुछ भी इकट्ठा नहीं करना, एकत्र नहीं करना भाई। यहां पर धन ही नहीं, कुछ भी भाई। ज्ञान आया, किसी को नॉलेज है तो नॉलेज रख के नहीं बढ़ती, बांट के बढ़ती है। तो नॉलेज को बांटो, इकट्ठी मत करो। इसे कहते हैं अपरिग्रह, है ना। कुछ चीज इकट्ठी करके नहीं रखना। मेनली धन के लिए यूज करते हैं, लेकिन यूज सबके लिए करते हैं। और ब्रह्मचर्य का मतलब कुंवारा रहना तो होता नहीं है भाई। ब्रह्मचर्य का मतलब कुंवारा रहना नहीं होता। ठीक है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पाना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो ये बहम निकाल दो कि कुंवारे हो तो ब्रह्मचर्य हो, दिमाग में चल रहा कुछ और। सही कह रहा हूं मैं? शादी नहीं करी, दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो किस बात के ब्रह्मचर्य? नहीं हो, इससे तो ब्याह ही कर लो। समझे?